एक फिर से वही वाली बात हो कि जुपिटर इन कैंसर जो कि आप बात करती हैं, तो आपने पहले भी जुपिटर इन कैंसर का आपने राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग फीमेल पॉलिटिकल लीडर से लिंक किया था, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? स्मृति ईरानी इसी का पार्ट है क्या? जी, मैंने उनका एकदम नाम लिख के उनको टैग करके लिखा है कि स्मृति ईरानी जी 12 साल, हर 12 साल में जो है वो कर्क राशि में गुरु, मतलब कोई भी राशि में गुरु 12 साल में फिर वापस आता है। तो 2000 हेलो। क्योंकि मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी जी। जी, तो 2012-13 में भी सॉरी 13-14 में भी जो गुरु है कर्क राशि में गया था, क्योंकि हर 12 साल में वापस आएंगे, तब 2026 में भी आया 12 साल बाद। तो अगर आप देखो तभी जो है स्मृति जी 12 साल पहले जाओ तो वो इतना एकदम टॉप में थे वो, जहाँ पे उनको सारे अवार्ड, हर चीज पे नेशनल अवार्ड ये वो मिल रहा था। वहां से उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। तो वो आ, उनके लाइफ को देखो, मेलोनी उसी टाइम में, मेलोनी 2014 में जॉर्जियो मेलोनी जो है वो भी, मतलब अभी तो वो प्रधानमंत्री है, तब प्रधानमंत्री की बात नहीं थी। सो ये अलग अलग तरीके से वो लोग, बट एंजेलिना मार्केल भी जो है 2007 या 8, जब फिर से मतलब गुरु, मुझे एग्जैक्टली कौन सी साल याद नहीं है, वही हर 12 साल की बात कर रही हुई, कि वो भी उसी टाइम में अपनी पॉलिटिकल करियर में उभर के बाहर आए। तो थे तो वो लोग बहुत सालों से नाम लिखा के पॉलिटिकल पार्टीज में, पर उभर के बाहर आना, राइज होना, शाइन होना उनका गुरु जब जब वहां पे गया है। तो इस साल देखिए फाइनली हो गया है स्मृति ईरानी जी का, उसके साथ और भी लेडीज का हुआ। वो कौन है? वसुंधरा राजे जी। शी वॉज ऑल्सो नो वेयर, अचानक उनको भी एक अच्छा पद दिया गया। आप जितने भी वुमेन बिल की नहीं बात नहीं हो नहीं रही नहीं, है, वसुंधरा राजे जी जो थी वो पहले भी वाइस प्रेसिडेंट थी, वो गलत नहीं है। तो उनको भी, अच्छा सॉरी, ये मुझे उतना नहीं पता था। प्लस दूसरी हम्म। बात ये है, साइड बाय साइड, कि ये वुमेन बिल की जी बात हो रही है, ये सब उसी टाइम में हो रही है ना जब गुरु कर्क राशि में है। तो ये विमेन बिल पास होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक वुमेन होगा? बिल वुमेन बिल पास होने से पहले मुझे लगता है कि ये एफसीआरए पास होगा। मतलब अगले नवरात्रि, नवरात्रि नहीं, क्या बोलते हैं, ये नवरात्रि तो नहीं, जो विक्रम संवत शुरू होने से पहले मुझे लगता है एफसीआरए पहले पास होगा। पर अगला जून जुलाई से पहले तो मुझे लगता है वुमेन बिल भी हो जाएगी, क्योंकि गुरु कब तक कर्क राशि में है? गुरु है अगला जून जुलाई तक कर्क राशि में, तो वहां एक साल तक। तक रहता है, लगभग लगभग एक वर्ष है जी, उसका। इस जुलाई से अगला जुलाई तक, बीच में एक बार अधिचारी होके जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ी देर के लिए सिंह राशि में वापस आएंगे, क्योंकि गुरु जल्दी जल्दी भाग रहे हैं अभी। ये होना हम्म। चाहिए उस टाइम के अंदर तक, पर इससे पहले एफसीआरए तो होना है, इससे कोई रोक नहीं सकता। एफसीआरए तो एक एक्चुअली तो देखा जाए तो एफसीआरए तो मोर और लेस हो ही गया है, वो खाली एक तो छोटी सी और अच्छा अच्छा। एडिशन होनी है, उसके बगैर भी इफेक्टिव है वो। तो वो इतना इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है उसको, क्योंकि रूल्स जब लागू हो गए हैं तो रूल्स लागू होने के बाद उनकी समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, जिनकी समस्याएं जिनको लग रहा है कि समस्याएं, वो तो ये भी चाहते हैं कि भाई उनका जो वो पुराना जो रूल्स लागू किए गए हैं, जिन रूल्स के अनुसार उनको एक ही अकाउंट रखना है और उस अकाउंट का पूरा हिसाब देना है और उसका ऑडिट कराना है, यस और यस। वो सारी चीज़ें जो हैं उससे ही उनकी दिक्कतें आ गई। तो वो तो खैर अलग चीज़ है, प्रोसेलाइजेशन में पैसा नहीं यूज़ होना चाहिए। ये सब जब आ गया तो वो पहले से ही हो गया है, बस इतना था कि इसके थ्रू वो खाली एक वो एसेट कंट्रोल की बात हो रही थी, तो हाँ, और दैट अभी तो अकॉर्डिंग टू मी। क्लाउड बेस्ड सिस्टम कर दिया है कि भाई अभी खाली तो फॉर्म, छोटा मोटा फॉर्म नहीं हाँ फिलअप करना है, पूरा क्लाउड बेस्ड अभी सब रहेगा रिकॉर्ड। तो वो तो पहले से ही है। तो एफ सी आर ए जो है वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि उसको किया जाए। अगर एफ सी आर ए के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके एफ सी आर ए चला गया है अगर मान लीजिए कमेटी में, तो हम्म। विमेंस रिजर्वेशन पहले करके उसके बाद एफ सी आर ए टच करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो खैर बात है, ये तो पॉलिटिकल लोगों को सोचने की बात है। अभी एक आप ये देख रहे हैं कि एक सामान्य वर्ग में एक उत्तेजना है और उसका भी आंदोलन चल रहा है। तो ये सामान्य वर्ग वो है जो परंपरागत रूप से भाजपा का ही समर्थक रहा है,
तो आपको ये क्या लग रहा है कि ये जो भाजपा का समर्थक है और भाजपा के समर्थक एक उपचुनाव जो बड़ा प्रसिद्ध उपचुनाव हुआ, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में और प्रशांत किशोर भाजपा के गिरफ्तार है। समर्थक वर्ग ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, भाजपा चुनाव हारी और अब जी। यहाँ पर ये लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, उबाल आ रहा है। तो क्या भाजपा का समर्थक वर्ग भाजपा से दूर जा सकता है? जी नहीं, अब भाजपा के जो समर्थक हैं, नाराज़ है, ऑब्वियसली नाराज़ है, पर ये तो आपको यूपी के चुनाव में ही पता चल जाएगा। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे भाजपा के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पे है, बड़े-बड़े कार्यकर्ता सब यूपी से ही आए हैं और 70 कंस्टिट्यूएंसी है उसके अंदर मेजर, है ना? 70 एमएलएज़ होते हैं ना, मेरे ख्याल से आप अच्छा जानते होंगे संजय जी। तो यूपी इलेक्शन में ही आपको पता चल जाएगा कि फाइनली ये लोग नाराज़ है, वोट देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, नाराज़गी है और मुझे लगता है उसके बीचों-बीच ये जो रिज़र्वेशन को लेके आम वर्ग जो है, जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो लोग नाराज़ है, सबको ही है। अपने बच्चों की भविष्य को लेके भी सोच रहे हैं, पर गवर्नमेंट सारे प्रेशर में आके या जो भी कुछ है, कुछ तो बीच का रास्ता थोड़ी बहुत निकालेंगे, पर ये रिज़र्वेशन वाली चीज़ें खत्म नहीं होने वाली है। इनफैक्ट राहु के महादशा जब आएगा, उसमें भी ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा ये वो खूब शुरू होगा, तो पूरी तरह रिज़र्वेशन नहीं जाने वाली है। इतना तो नहीं, मुझे नहीं, पूरी एकदम तरह लगता है। रिज़र्वेशन को हटाने की कोई बात भी नहीं कर रहा है। लोग तो ये बात कर रहे हैं ना हुँ, कि भई जो लोग सक्षम हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो खड़गे जी हैं, इनकी संतानों को जी। रिज़र्वेशन क्यों मिलेगा? ये लोग जो हैं वो हुँ, लगातार क्यों रिज़र्वेशन पीढ़ी दर पीढ़ी लेते रहेंगे? कुछ पर्टिकुलर अच्छा, कम्युनिटीज़ हैं ट्रू। जिनमें एक-एक परिवार में क्या एक-एक भाई-बहन मिला के 5-5 6-6 आईएएस में बैठे हुए हैं और उनकी संतानें भी रिज़र्वेशन ले रही हैं, तो ये तो सर्वथा अनुचित है। फिर उसके बाद एकदम। जो है वो अलग-अलग क्षेत्रों में पढ़ाई में ले आया गया है। आपको ल लोन भी लेना है तो आपको नहीं मिलता और एससी, एसटी की तो फीस पूरी माफ़ हो जाती है, बाकी सबको हुँ, पैसे देने पड़ते हैं। ये सब हर क्षेत्र में एक विभाजन, एक विसंगति ला दी गई है। जी। और बताइए आप कि भई चपरासी है, सवर्ण जाति का, उसका बेटा अगर आईआईटी में जाता है तो उसको 12 लाख फीस देनी पड़ेगी और हुँ, आईएएस है, शेड्यूल कास्ट है, चीफ सेक्रेटरी है, उसका बेटा जाएगा तो उसकी ज़ीरो फीस है। तो 0 ये फीस इस है। तरह की जो है वो बिल्कुल ये एक इतनी अधिक विसंगतियाँ हो गई हैं, उसको लेके लोगों में उबाल है। तो उनको सोचना चाहिए। उसको उसका कुछ तो बीच का हल वही जो मॉनेटरी टर्म्स में उसका कुछ तो एक स्लैब निकालेंगे, कुछ तो एक आएगा, जो मुझे लगता है। पूरी तरह कुछ खत्म नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं बीच का अब क्या निकालेंगे बीच का पता नहीं कि इतने-इतने जिसके पास अपना घर-बार है खुद के नाम का, उसका मतलब कुछ तो निकला हम क्या प्रोविज़न लगाएँ, क्या क्लॉज़ेज़, पॉइंट्स लगाएँगे उसमें आई हैव नो आइडिया पर कुछ तो लगाएँगे कि ये टर्म्स एंड कंडीशन में ही आप लोगों को ऐसा एससी-एसटी का क्या दिया जाएगा। ऐसा कुछ तो एक आएगा, क्योंकि ये उनको लाना ही पड़ेगा जो आई आई फील दैट इट्स मंगल दशा में ये क्लीनिंग भी होगा। मंगल दशा हर डिपार्टमेंट में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा क्लीनिंग करवाएगा, ऐसे नहीं जाने देगा। तो यहाँ जो गंदगी मची है, जो आपने कहा कि भाई वो चपरासी का बेटा है, गरीब है पर जाति भी नीच का नहीं है, पर उसको 12 लाख देना पड़ रहा है और वहाँ पे आईएएस का बेटा वो दिखा के 0 पैसे से कर रहा है। तो उसका जो इम्बैलेंस है, बीच का कुछ तो रास्ता उसमें निकालेंगे। पूरी तरह नहीं जाएगा, हल्का-फुल्का तो कुछ करेंगे। जैसे टैक्स में स्लैब निकालते हैं, 12 लाख तक, 14 लाख तक आपका माफ़ है, ऐसा कुछ निकालेंगे। आई फील सो अब एग्ज़ैक्टली क्या है एस्ट्रोलॉजी में है ना, आपको तो पता ही है, आपको काफ़ी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है संजय जी। वो कुंडली देख के हुँ। आपको पूरी कहानी समझना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आता है कुछ तो यहाँ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ैक्टली क्या सॉल्यूशन बड़ा मुश्किल है समझना। विशेषकर जो लौकिक ज्योतिष है वो तो और भी जी, जी, मुश्किल होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में तो मंडेन बड़ी एस्ट्रोलॉजी तो बड़ा जी, जी। समस्या वाला कार्य है।